दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। यार नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने। बस में एक लड़का एक लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का बोला, कैसी हो डार्लिंग? लड़की बोली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का बोला, नहीं। लड़की बोली, तो घर ले चलना पागल, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? एक बाबा औरत की नब्ज चेक करते हुए बोला, आप ठीक हो, आपके पति में ही औलाद ना पैदा कर पाने की कमी है। औरत बोली, बाबा जी लेने का बहाना मत बनाओ, पूरे मोहल्ले में ही कमी है क्या? अब बाबा बेहोश। बैंक लूटने के बाद डाकू बोले, तुमने मुझे देखा? क्लर्क बोला, हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मारकर एक आदमी से पूछा, तुमने कुछ देखा? आदमी बोला, नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है पुलिस को भी बताएगी। एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था, जिस कारण सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह बोला, लेकिन हुजूर हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील बोला, क्यों नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं केवल हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह बोला, तो ठीक है हुजूर, आपकी जिद पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील बोला, ठीक है पूछो। गवाह बोला, अच्छा बताइए कि आपकी बीबी ने आपको पीटना छोड़ दिया है या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में है। नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर चलते हुए आदमी को आवाज लगाई। आदमी बोला, बचाओ बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने नीचे देखा और उस आदमी को बचाने के लिए पुल में रस्सी फेंकी और कहा, रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। परंतु नदी में डूबता हुआ आदमी रस्सी नहीं पकड़ पा रहा था, तो वह डर के मारे चिल्लाकर बोला, मैं मरना नहीं चाहता, जिंदगी बड़ी कीमती है, कल ही तो मेरी टार्जन कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही पुल पर चलते आदमी ने अपनी रस्सी खींच ली और भागते भागते टार्जन कंपनी के दफ्तर में गया। वहां के मैनेजर से बोला, जिस आदमी को आपने कल नौकरी दी थी वो अभी अभी डूब कर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली हो गई है। मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए मुझे रख लीजिए। मैनेजर बोला, दोस्त तुमने देर कर दी, अब से कुछ देर पहले हमने उस आदमी को रखा है जो उसे धक्का देकर तुमसे पहले यहाँ आया है। अब आदमी बेहोश। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक पति का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और दुखी होकर घर से बाहर निकला और पीछे पीछे उसका बेटा भी उसके साथ आ गया। वे दोनों घूमते घूमते एक जूलॉजिकल गार्डन में पहुंच गए। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने एक गधा घास चर रहा था। बच्चे ने अपने बाप को पूछा, पापा ये कौन सा जानवर है? पापा ने जवाब दिया, बेटा ये गधा है। उसी के साथ में एक गधी चर रही थी। बच्चे ने पूछा, पापा ये कौन है? बाप ने जवाब दिया, बेटा ये इस गधे की बीबी है। बच्चे ने पूछा, तो क्या पापा गधे भी शादी करते हैं? बाप ने दुखी होकर कहा, हाँ बेटा सिर्फ गधे ही शादी करते हैं।
दोस्तों ये जोक पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक आदमी ने भगवान से पूछा, मैं सारा दिन काम करता हूँ, अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी पत्नी पूरा दिन घर में रहकर करती क्या है, उसकी जिंदगी बहुत सरल है। भगवान बोले, क्यों न 2 दिन के लिए तुम्हें पत्नी बना देते हैं। और तुम्हारी बीबी को पति। आदमी मान गया। अगले दिन सुबह 5 बजे अलार्म बज गया। उसने उठकर बच्चों का लंच बनाया, फिर बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजा, फिर पत्नी को उठाकर उनका नाश्ता बनाया। पत्नी के ऑफिस जाने के बाद घर साफ किया। अभी नाश्ता करने ही बैठा था कि काम वाली आ गई। वो गई तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। उन्हें खाना खिलाया और होमवर्क करने बिठाया। शाम के खाने की तैयारी करके बच्चों की इवनिंग क्लास में ले गया। शाम को पत्नी के आने पर खाना परोसा तो पत्नी ने उसे 4 कमियां निकाल दी। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे वापस आदमी बना दो। मुझे समझ आ गया कि औरत कितना काम करती है। कहानी में अब ट्विस्ट आया। भगवान बोले, वैसे तो तुझे 2 दिन के लिए औरत बनाना था, लेकिन अब मैं चाह कर भी तुझे आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि कल रात तू प्रेग्नेंट हो गया है। मिलते हैं फिर 9 महीने के बाद। अब आदमी बेहोश। सरकारी नौकरी के लिए विकलांग कोटे में इंटरव्यू हो रहा था। अधिकारी बोला, क्या आप विकलांग हैं? उम्मीदवार बोला, जी हाँ, एक बम ब्लास्ट में मेरे दोनों गोटे उड़ गए थे। अधिकारी बोला, ठीक है, तुम चुन लिए गए हो, कल से 12:30 बजे आ जाना। उम्मीदवार बोला, लेकिन दफ्तर आने का समय तो 10:30 बजे का है। अधिकारी बोला, ये सरकारी दफ्तर है भैया, हम सब सुबह 2 घंटे सिर्फ गोटे ही खुजाते हैं, तुम क्या करोगे? तूने चोरी किया ना? एक लड़का रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाके उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो भगवान राजी हुए, पर उसे मुर्गी के रूप में वापस भेजा। जैसे ही वे मुर्गी बन के वापस आया, लड़के ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए। उसका अंडा सोने का था। खुशी से उसने जोर लगा के एक और अंडा दिया। देखा तो वो भी सोने का था। अब तो खुशी से लड़के ने जैसे ही तीसरे अंडे देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पे किसी ने झाड़ू मारी। अब जब लड़के ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी मम्मी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा कमीने, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है। अब लड़का बेहोश। बीबी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति बोला, तुम कौन हो? पत्नी बोली, चुड़ैल। पति बोला, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति हूँ। एक औरत ने अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसे 3 नाम सेव हुए मिले। 1 नंबर मेरी जन्नत, 2 नंबर नसीबों वाली, 3 नंबर जाने मन। जाहिर है ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने फौरन पहले नंबर मेरी जन्नत डायल किया तो दूसरी तरफ से उसकी अपनी मम्मी यानी पति की सास ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मिलाया तो दूसरी तरफ से उसकी छोटी बहन ने जवाब दिया। जब उसने हैरत से तीसरा नंबर यानी जाने मन कॉल किया तो उसका अपना फोन बज उठा। बीबी की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पर इंतहा अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने मासूम पति के किरदार पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे पति को अपनी बचत के सारे पैसे तोहफे में दे दिए। पति ने उस पैसे से अपनी कार की टंकी फुल कराई और कुछ तोहफे लेकर अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ मनाली चला गया, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में JCB वाला के नाम से सेव कर रखा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मास्टर जी बोले, अगर मैं तुम्हें 2 बिल्ली दूं, फिर 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं तो तुम्हारे पास कितनी बिल्लियां हो जाएगी? संता बोला 7। मास्टर जी बोले, नहीं, मेरा सवाल दोबारा ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें 2 बिल्ली दूं, फिर 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं तो तुम्हारे पास कितनी बिल्लियां हो जाएगी? संता बोला, मास्टर जी 7। मास्टर जी फिर बोले, नहीं, मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें 2 सेव दूँ, फिर 2 सेव दूँ और फिर 2 सेव दूँ तो तुम्हारे पास कितने सेव हो जाएंगे? संता बोला, जी 6। मास्टर जी खुश होकर बोले, शाबाश। अब अगर मैं तुम्हें 2 बिल्ली दूँ, फिर 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं तो तुम्हारे पास कितनी बिल्लियां हो जाएगी? संता बोला, कितना बार बोली? 7। मास्टर जी गुस्से से पीटते हुए बोले, अबे कमीने, जब सेब 6 हो रहे हैं तो बिल्ली 7 कैसे हो जाएगी? संता रोते हुए बोला, क्योंकि मेरे घर पर एक बिल्ली पहले से ही है। अब सर जी बेहोश। एक पति अपनी पत्नी से शिकायत करते हुए बोला, तुम्हारे पापा की फालतू में उंगली करने की आदत नहीं गई अभी तक। पत्नी बोली, क्यों जी, ऐसा क्या कर दिया पापा जी ने? पति बोला, अरे वो आज फिर मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके तुम खुश तो हो ना? साला बूढ़ा सठिया गया है। ये कहने के बाद पति हॉस्पिटल में भर्ती है। पत्नी अपनी माँ को फोन किया। पत्नी बोली, माँ, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ, दिल थाम लो। माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए वहीं आ रही हूँ। पत्नी बोली, तुम शराब में बहुत पैसा बर्बाद करते हो, अब बंद करो। पति बोला, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5000 कबाड़ा करके आती हो, उसका क्या? पत्नी बोली, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए। पति बोला, पगली, मैं भी तो इसीलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। अब पत्नी बेहोश।